नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पानी की अपडेट को लेकर, क्योंकि सोलन शहर में इस वक्त सदी का सबसे बड़ा जल संकट गहराया हुआ है और दूर होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि 2 दिन पहले एक उम्मीद बंधी थी कि शायद अब यह जल संकट दूर हो जाएगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी थी कि कई जगहों पर चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो यह है कि जल शक्ति विभाग द्वारा पिछले 3-4 दिनों में जो पानी की आपूर्ति कम की गई, तो उसका भी एक कारण रहा है। और आज सोलन शहर में बिजली का कट है, जिसके कारण बहुत बड़े शहर के हिस्से में आज 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। और उसका असर जो गिरि पेयजल योजना है, अश्विनी पेयजल योजना, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो उसके कारण गिरि पेयजल योजना से आज और अश्विनी पेयजल योजना, जो जल शक्ति विभाग की 2 बड़ी स्कीमें हैं जहां से सोलन शहर को पानी की आपूर्ति होती है, तो सुबह 9 बजे से लेकर और 6 बजे तक पानी की लिफ्टिंग नहीं होगी। और इतना बड़ा गैप पड़ेगा, क्योंकि पानी की जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो नगर निगम के पास शहर में जो पानी का वितरण है तो उसके लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा। और यही वजह है कि आज शहर में पानी का जल संकट भी गहरा है। आज क्या, वैसे तो देखा जाए तो पिछले 1.5 महीने से इसी तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, लेकिन पानी की लिफ्टिंग ना होने की वजह से जो पिछले 3-4 दिनों से जो नगर निगम को पानी कम मिल रहा था, तो उसी क्रम में यह भी जुड़ जाएगा। और उसके कारण जो 2-3 दिन का गैप अब बन गया है, वो चौथे दिन के लिए गैप चला जाएगा। क्योंकि जिन एरिया में आज पानी मिलना था, अब उन एरिया में कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं कि सोलन शहर में अभी भी कई जगहों पर आज 7वें दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। वार्ड नंबर 3 का कथेड़ का एरिया है, जहां पर आज 7वें दिन पानी की आपूर्ति होगी। यानी वहां पर पानी 12 दिसंबर को पानी की आपूर्ति हुई थी। और क्योंकि अब हालात जब जैसे जैसे सुधरने शुरू हुए थे, तो आजकल तो लग रहा था कि अब चौथे दिन पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन अब फिर से, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में, हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो नगर जल शक्ति विभाग से नगर निगम को पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है, लेकिन उससे पहले 3 दिनों तक कम मात्रा में पानी मिलने की वजह से जो चौथे दिन का गैप था वो 5वें दिन के लिए चला गया था, लेकिन अब वो 6ठे दिन के लिए जा रहा है। तो यानी लोगों को फिर एक बार फिर से 6ठे और 7वें दिन सोलन शहर में पानी मिलना शुरू होगा, क्योंकि आज कथेड़ का एरिया है जहां पर 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा यदि हम पानी की बात करें तो किस एरिया में किन एरिया में पानी का आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है। ये अगस्त का महीना हो गया और अगस्त के साथ साथ अब सितंबर का महीना भी लगभग आधे से ज़्यादा हो गया, लेकिन हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। गिरि पेयजल योजना से कल पानी की अच्छी आपूर्ति हुई है। 54.9 लाख लीटर पानी की आपूर्ति वहाँ से हुई है। और इसके अलावा अश्विनी से भी नगर निगम को करीब 23 लाख लीटर के आसपास पानी मिला। तो कुल मिलाकर 78 लाख लीटर पानी की आपूर्ति दोनों स्कीमों से कल हुई है। लेकिन उससे पहले के यदि हम हालात देखें तो उससे पूर्व के 3 दिनों तक नगर निगम को जल शक्ति विभाग से 50 से और 68 लाख लीटर के बीच में ही 3 दिनों तक लगातार पानी मिला। उसके कारण हालात थोड़े ख़राब हो गए, जो हालात सुधरने शुरू हो गए थे। क्योंकि इस दौरान नगर निगम ने अपने जो उनके पास जो स्टोरेज थी उससे काम चला रखा, क्योंकि कुछ पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग से हो रही थी 50 के लाख के करीब लाख लीटर के आसपास, और कुछ नगर निगम के पास स्टोर था। तो उससे हालात सुधरने शुरू हो गए थे। और कई जगहों पर 2 दिन पहले चौथे दिन भी पानी की आपूर्ति हुई थी, लेकिन पिछले कल से और आज का दिन भी उसमें शामिल हो गया, हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जिन एरिया में चौथे दिन पानी की आपूर्ति होनी थी,
अब उनमें छठे दिन या सातवें दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 दिन का एक गैप बन गया, क्योंकि आज भी पानी की लिफ्टिंग नहीं होगी। तो आज भी पानी की लिफ्टिंग नहीं होगी तो कई एरिया में तो कल भी पानी नहीं मिलेगा। और यदि शाम के वक्त जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मौसम यदि बहुत ख़राब हो तो बिजली विभाग द्वारा जो कट का जो आज घोषणा की हुई है उसे स्थगित भी किया जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है तब हालात में थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन फिलहाल सोलन में जो पानी को लेकर है वो संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब पिछले दिनों जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाया गया था, लेकिन उसका भी असर अब हस्ताक्षर अभियान से आगे उनका जो प्रदर्शन था वो बढ़ा नहीं है। और पिछले दिनों 14 जुलाई के आसपास भी एक आंदोलन जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर किया गया था। तो इस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा भी जो पानी को लेकर हैं वो जो आंदोलन किए जाते हैं, जो एक विभाग के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है, तो वो भी एक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। क्योंकि नगर निगम के भी चुनाव होने, तो कहीं ऐसा ना लगे इस बार की जो विपक्षी दल, विपक्षी तो हम कहेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को, वजह है कि डिप्टी मेयर का जो पद है उनके पास ही है। और मेयर भी क्योंकि जब मेयर के दिसंबर 2023 में चुनाव हुए थे तो गठबंधन का ही बना था, क्योंकि कांग्रेस के हम बात करें तो अधिकृत प्रत्याशियों की तो इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हार हुई थी। तो कुल मिलाकर जो ये नगर निगम, मौजूदा नगर निगम है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उस वक्त के असंतुष्ट खेमा था उनका गठबंधन की ही सरकार इस वक्त चली हुई है। और हालात ऐसे हैं क्योंकि उसके लिए बराबर के दोषी दोनों ही दल है, चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पार्षद बीजेपी के भी साथ है, एक निर्दलीय है, 9 पार्षद कांग्रेस के हैं। और कुल मिलाकर हालात काफ़ी शहर के खराब हो गए हैं। जल शक्ति विभाग और नगर निगम में भी तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। जल शक्ति विभाग से बीच में दिक्कत ये आ रही है कि जब 2-3 दिनों तक पानी की सप्लाई ठीक रखी जाती है तो चौथे दिन पानी की सप्लाई जैसे ही कम होती है तो शहर में फिर अव्यवस्था का आलम बनता जा रहा है। और उसकी वजह ही है कि ये जो जल संकट पिछले बरसात मानसून सीजन से गहराया हुआ है वो अभी दूर होने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान में हालात ये हैं कि शहर में अभी भी 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि हम 7वें ही कहेंगे क्योंकि कथेड़ एरिया में जहां पर नगर निगम द्वारा आज केवल अभी फिलहाल उसी एरिया में पानी दिया जा रहा है तो वहां पर 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। यदि पीछे से पानी की सुचारू आपूर्ति होती है, बाई चांस यदि कट नहीं लगता है और गिरी और अश्विनी दोनों चलती है तो हो सकता है कि क्लब टैंक में से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और आज जवाहर पार्क का जो टैंक है उसमें भी स्टोरेज की जानी है, इस तरह की योजनाएं। तो फिलहाल चंबा घाट वाली लाइन जो ब्रूरी की लाइन है, क्योंकि आज यदि देखें तो न्यू चंबा घाट एरिया में पानी आना था तो न्यू चंबा घाट एरिया में भी अब पानी नहीं आ पाएगा। वजह है कि अभी ब्रूरी लाइन में भी पानी की सप्लाई नहीं हुई है। तो चंबा घाट एरिया क्या यदि जिस एरिया में से इस वक्त मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अब छठे या 7वें दिन पानी का ही मिलेगा। इस तरह का जो टेबल बनता जा रहा है कि धीरे धीरे अब एक दिन अब सरकता जा रहा है। और उसकी वजह से लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद अब सोलन में जल संकट दूर हो गया है, अब उन उम्मीदों पर कुछ मौसम ने, कुछ जल शक्ति विभाग ने, अब विद्युत विभाग ने भी पानी फेर दिया। क्योंकि विद्युत विभाग का आज कट है जिसके कारण गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाओं से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। तो जितना भी पानी आप लोगों के घरों में बचा हुआ है उसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि पानी अभी 1-2 दिनों तक, जिन एरिया में चौथे दिन पानी आया था तो वहाँ पर तो 2 दिनों तक नहीं आएगा। और क्योंकि आज भी कथेड़ में 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है और नगर निगम भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कल किन एरिया में पानी मिलेगा, क्योंकि जब तक गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाओं से आज पानी की आपूर्ति नहीं होगी, कितना उनको पानी मिलेगा उसके बाद ही तय होगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।